क्लाइंट का अप्रूवल आ चुका है। हिंजेस है वो भी बेंड हो रखे हैं, बॉनेट का डेंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, असेंबली चेंज होने वाला है। ऑब्वियसली द टेल लाइट एंड द सेंटर लाइट इज बीइंग रिप्लेस्ड। हम बॉडी वर्क को एकदम सीधा करने वाले हैं या फिर छेद लगा के पेच लगा के उसको ऊपर खींचते हैं। पार्ट्स फाइनली हमारे आ चुके हैं। हमें बड़ा टाइम लगा है इन पार्ट्स को सोर्स करने में और आज सिर्फ दरवाज़ा और एक बम्पर आया हुआ है। ये वहाँ पे ध्यान से प्लीज़, पन्नी इधर लो। हाँ ये इधर ही रख दो सारे। आ जाओ आ जाओ ध्यान से, ध्यान से। साथ में हमारा वेल्डिंग का भी सामान आ गया। थैंक यू भैया। इधर ही खड़ा कर दो। तो पिछली बार के अपडेट से 10-15 दिन हो गए हैं। हमने गाड़ी का फाइनल असेसमेंट पूरा जो हमें लगता था कि गाड़ी पे रिपेयर करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, वो सारा असेस किया है। क्लाइंट के साथ बहुत टू एंड फ्रो बातें हो रखी हैं एंड फाइनली हमारा पार्ट लिस्ट रेडी हो चुका है। पार्ट के ऑर्डर दे चुके हैं। गाड़ी का जो रनिंग काम है वो भी थोड़ा बहुत हमने कंप्लीट कर दिया है। जैसे जो बॉनेट है, रनिंग बोर्ड है, उनका सारा डेंटिंग वर्क करके हमने प्राइमर, कच्चा प्राइमर लगा दिया है ताकि वो रश ना हो। बाकी का मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। तो गाड़ी एकदम खुली खड़ी हुई है। यहाँ पे हमने इसका जो बैक पैनल है वो कम्प्लीटली रिमूव किया है। गाड़ी में एक बार पहले ना लगता है कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको अभी बताता हूँ। बट ये जो इसका फ्लोर पैन था वो थोड़ा अंदर दब चुका था, तो बैक पैनल को तो हम रिकवर नहीं कर पाए, बट फ्लोर पैनल को हमने एकदम डेंटिंग करके इसको दोबारा से बाहर निकाल दिया है। क्वार्टर पैनल जो ऑब्वियसली दोनों रिमूव हो चुके हैं एंड जो क्वार्टर पैनल के एक्सटेंशन है जहाँ पे हमारे लाइट लगते हैं वो भी क्वार्टर पैनल के साथ हमने रिमूव कर दिया। अब गाड़ी का ये कंडीशन है। मूविंग अलॉन्ग, 2 दरवाजों का डेंटिंग भी कंप्लीट हो चुका है, प्राइमर भी चढ़ चुका है, उसका कटिंग वगैरह थोड़ा रहता है। लाइक आई मेंशन्ड, हमारे जो रनिंग बोर्ड्स हैं उनका भी डेंटिंग हो चुका है। अब वी आर जस्ट वेटिंग फॉर पार्ट्स। अब कमिंग बैक टू द इनिशियल स्टोरी, इस गाड़ी का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बैक स्टोरी। सो जो बम्पर है, बम्पर के पीछे एक इम्पैक्ट एब्जॉर्बर होता है विच इज़ बेसिकली अ हाई डेंसिटी फोम। मतलब बेसिक बात करें तो एक फोम है पीछे ताकि बम्पर और बॉडी के बीच में खोखला जगह ना हो। अब हुआ क्या है, जो हमें पता चला, कस्टमर ने हमें ये बताया नहीं था, पर गाड़ी में पहले एक एक्सीडेंट हो रखी थी जिसमें थोड़ा बहुत बैक पैनल, जो ये वाला पैनल है वो भी डैमेज था और फ्लोर बोर्ड भी डैमेज। अब उन्होंने बाहर ओपन से वो काम करवाया। कॉस्ट डाउन रखने के लिए जो टेक्नीशियन थे या जो बॉडी शॉप थे, उन्होंने वो इम्पैक्ट एब्जॉर्बर नहीं लगाया वापस, क्योंकि थोड़ा महंगा पार्ट है, 4-5 हज़ार रुपये का पार्ट है, टू कीप द एस्टिमेट डाउन। अब इसमें क्या हुआ, जब गाड़ी, अब बम्पर उन्होंने लगा दिया, बाहर से गाड़ी एकदम प्रिस्टीन और परफेक्ट लग रही होगी, बट बम्पर और लोहे के बीच में एकदम खाली स्पेस था। तो जब ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ, इम्पैक्ट एब्जॉर्बर था नहीं और जो गाड़ी का फोर्स आया, बम्पर तो ऑब्वियसली कुछ इम्पैक्ट तो ले नहीं सकता, बम्पर तो इंस्टेंटली क्रम्पल हो गई और सारा का सारा फोर्स गया बैक पैनल और क्वार्टर पैनल पे, जिसके वजह से 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा गाड़ी, आई वोंट से कि ख़राब नहीं होता, बट इतना ख़राब नहीं होता जितना अभी हुआ है। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, अगर आप गाड़ी ठीक करवा रहे हैं, अगर आप शोरूम में दे रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आप बाहर ठीक करवा रहे हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो कि कौन से पार्ट्स गाड़ी से उतरे हैं एंड कौन से वापस डाल रहे हैं। अभी भी क्लाइंट वॉज अ बिट हेजिडेंट ऑन पुटिंग दैट पार्ट अगेन, क्योंकि थोड़ा सा महंगा था, बट हमने उनको बहुत कन्विंस किया है कि वो पार्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी के लिए, तो हमने वो दोबारा से गाड़ी पे डलवाया है। सो एट द मोमेंट वी आर वेटिंग, हमारे पार्ट्स एक बार आ जाए, हम फिर सारे इन पैनल्स को वेल्ड करके फिट कर देंगे गाड़ी पे एंड उसके बाद इट्स स्मूथ सेलिंग ऑल द वे। प्राइम करना है, फ्लैट करना है, स्टैंड करना है और पेंट करना है एंड द कार विल बी रेडी फॉर डिलीवरी।